आज पढ़ने वाले हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में जो कि टॉपिक है की से रिलेटेड, इसमें जानेंगे की क्या होती है और की के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम की के बारे में, की क्या होती है। कीज, अ की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड हब या फिर बुश ऑफ द पुल्ली टू कनेक्ट दीज टूगेदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। की एक ऐसा पीस माइल्ड स्टील का बना हुआ पीस होता है जो कि शाफ्ट और हब के बीच में फिट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, आपस में जो रिलेटिव मोशन होता है शाफ्ट का वो होता रहता है। रिलेटिव मोशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो अ की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड हब और बुश ऑफ द पुल्ली टू कनेक्ट these together in order to prevent relative motion between them। इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ की कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं। सो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सब संक की होता है, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लाइंस की। ये की के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? संक की होता है, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लाइंस की। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे संक की क्या होता है। द संक कीज आर प्रोवाइडेड हाफ इन द कीवे ऑफ द शाफ्ट एंड हाफ इन द कीवे ऑफ द हब और बोस ऑफ द पुल्ली। जब हम कोई पुल्ली में कनेक्ट करते हैं की को, तो संक की वो की होती है जो कि आधी कीवे जो होता है वो शाफ्ट में कनेक्ट होती है, और आधी कीवे जो होता है वो किस में होता है, हब या बुश में कनेक्ट की जाती है। सो उस की को हम संक की बोलते हैं। द संक कीज आर प्रोवाइडेड हाफ इन द कीवे ऑफ द शाफ्ट एंड हाफ इन द कीवे ऑफ द हब और बुश ऑफ द पुल्ली। संक की के कुछ टाइप होते हैं। रेक्टेंगुलर संक की होता है, स्क्वायर संक की, पैरेलल संक की, जिब हेड की और फीदर की। ये संक की के अंतर्गत आते हैं। रेक्टेंगुलर संक की, स्क्वायर संक की, पैरेलल संक की, जिब हेड की और फीदर की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे रेक्टेंगुलर संक की होता क्या है। रेक्टेंगुलर संक की इस शोन इन फिगर, जो कि आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में बनी हुई है, वो रेक्टेंगुलर संक की बताया गया है। द यूजुअल ऑफ दिस की, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप डायग्राम देखोगे, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में ये की लगी हुई है जो कि इसका टेपर होता है 1 in 100 का, और इसका जो ये होते हैं शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी होता है। इसको अगर हम इस टाइप से देखें तो ये शाफ्ट है और शाफ्ट में ये की लगी हुई है। की में क्या होता है, ये होता है विड्थ आपकी, और यहाँ पर थिकनेस आपकी होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर संक की। अगर ये W नॉट इक्वल टू टी है, विड्थ और टी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विड्थ की हो जाएगा। ये विड्थ की है, इस टाइप से ये रोटेट करेगा। और इसमें सबसे पहले हम इसमें जानेंगे विड्थ ऑफ की कैसे निकाला जाता है, की विड्थ कैसे निकाली जाती है। ये होती है W इक्वल टू डी अपॉन 4 के द्वारा निकालते हैं विड्थ ऑफ की। थिकनेस ऑफ की निकाला जाता है, T इक्वल टू होता है 2W अपॉन 3 से। क्योंकि D इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू क्या है, D अपॉन 4 है, तो यहाँ हो जाएगा D अपॉन 6। तो थिकनेस आपकी अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है D अपॉन 6, जहाँ पर D होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जो भी शाफ्ट का डायमीटर होगा उसको यहाँ पुट अप करके और अपॉन 6 करके थिकनेस निकल आएगा, और यहाँ डायमीटर ऑफ शाफ्ट से पुट करके वो फोर्थ कर देंगे तो यहाँ पर विड्थ निकल आएगा। तो इसके द्वारा हम विड्थ ऑफ की और थिकनेस ऑफ की निकाल सकते हैं। जहाँ पर लिखा हुआ D इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और diameter of the hole in the hub। The key has taper होता है कितना, 1 in 100 on the top side only। इसमें डायग्राम है, रेक्टेंगुलर संक की का डायग्राम है। ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, ये टेपर है 1 in 100, और यहाँ पर ये विड्थ है और ये थिकनेस ऑफ की है। तो ये होता है रेक्टेंगुलर संक की। इसके बाद आता है स्क्वायर संक की। क्या होता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगुलर संक की एंड स्क्वायर संक की इज दैट इट्स विड्थ एंड थिकनेस आर इक्वल। एक स्क्वायर संक की में क्या होता है, विड्थ होता है और थिकनेस होता है, वो दोनों बराबर होते हैं, और बाकी रेक्टेंगुलर संक की में दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें यही डिफरेंस होता है, जैसा रेक्टेंगुलर संक की है वैसे ही स्क्वायर संक की होता है, लेकिन इसमें विड्थ और थिकनेस जो होता है वो इक्वल होते हैं। तो W इक्वल टू टी मतलब D/4 होता है इसका। इससे विड्थ भी निकलता है D/4 से, और थिकनेस भी D/4 के द्वारा
निकलता है। तो इन दोनों के द्वारा हम आसानी से विड्थ और थिकनेस निकाल लेते हैं। तो मतलब W इक्वल टू टी होता है, विड्थ इक्वल टू थिकनेस होता है। तो स्क्वायर सांख्यिकी हो जाता है। फिर इसके बाद आता है पैरेलल सांख्यिकी। द पैरेलल सांख्यिकी मे बी ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन यूनिफॉर्म इन विड्थ एंड थिकनेस थ्रू आउट। It may be noted that a parallel key is a taperless and is used where the pulley, gear or other metal pieces is required to slide along the shaft. पैरेलल सांख्यिकी क्या होता है? पैरेलल सांख्यिकी होता है जैसा कि रेक्टेंगुलर सांख्यिकी होती है या फिर स्क्वायर सांख्यिकी होता है, उसी टाइप से पैरेलल सांख्यिकी होता है। इसमें क्या होता है? ये टेपरलेस होता है। इसका इस्तेमाल पुल्ली, गियर और अदर मैटिंग पार्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं पैरेलल सांख्यिकी का। इसके बाद जानते हैं जिब हेड की क्या होता है। इट इज अ रेक्टेंगुलर सांख्यिकी विथ अ हेड एट वन एंड नॉन एज जिब हेड। इट इज यूजुअली provided to facilitate the removal of key. A jib head key is shown in figure and its use is shown in figure. जिब हेड की क्या होता है? एक जिब हेड की एक रेक्टेंगुलर सांख्यिकी होता है जिसमें एक साइड हेड होता है, एक और जिसको हम जिब हेड बोलते हैं। इसके कारण इसका इस्तेमाल हम आसानी से इसको रिमूव करने के लिए या उसको फिट करने के लिए इसको पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम जिब हेड की बोलते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हो जिब हेड की, ऐसा जिब हेड की होता है। ये रेक्टेंगुलर होता है, तो यहाँ पर हेड होता है। इस हेड को जिब हेड बोला जाता है। ये यहाँ पर विड्थ होता है, यहाँ थिकनेस होता है, और अगर इसका साइड देखा जाए तो 1.5 टी के बराबर होता है और ये 1.75 टी के बराबर होता है। इसका एंगल कितना होता है? ये 45 डिग्री एंगल होता है। टेपर इसमें 1/100 होता है। सो ये जो हेड होता है इसको जिब हेड बोलते हैं। अगर इसको फिट कैसा किया जाता है? स्टेप, जैसे ये शाफ्ट दिख रही है और यहाँ पर शाफ्ट में स्टेप से इसको अटैच किया जाता है, तो ये कहलाता है जिब हेड की। इस टाइप से जिब हेड की होता है। इसमें अगर हमको विड्थ निकालना, थिकनेस निकालना है तो इसमें यही फार्मूले होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ही होता है, बस इसमें एक हेड बना होता है जो कि ये हेड होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो होता है ये हेड कहलाता है, इसको जिब हेड बोला जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? जिब हेड। सो जिसमें हेड होता है, रेक्टेंगुलर की टाइप का हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन इसमें अगर इसमें हेड लगाया जाता है इसको हम जिब हेड की बोलते हैं। सो द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द जिब हेड की आर, विड्थ निकालना तो W इक्वल टू D/4 होता है। अगर हमको विड्थ निकालना हो की का तो W इक्वल टू D/4 से निकलेगा। और थिकनेस आप लार्ज एंड जो निकालते हैं वो थिकनेस हो जाएगा T इक्वल टू 2W/3, मतलब D/6 लिख सकते हैं। सो D जहाँ पर क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का जो डायमीटर होता है ये डायमीटर होता है, इसको हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो भी हमको क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया जाएगा उसको यहाँ पुट करके विड्थ और थिकनेस निकाल सकते हैं। अब इसमें जानेंगे डिजाइन ऑफ की के कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले का यूज होगा और कौन कौन से इसमें पैरामीटर होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी के बाद हमको न्यूमेरिकल करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजाइन ऑफ की में की कैसे फिट किया जाए। जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर D है, तो ये शाफ्ट है और इसका डायमीटर D है। लेंथ ऑफ की को यहाँ फिट किया हुआ, की जो लंबाई होगी वो L होगा, लेंथ ऑफ की कहलाएगा। अगर लेंथ ऑफ शाफ्ट की बात करें तो ये लेंथ ऑफ शाफ्ट होगा, ये लेंथ ऑफ शाफ्ट होगा, बाकी ये लेंथ ऑफ की होगा। इसको अगर फिट करके देखा तो फिट करके हम इस टाइप से इसको देखते हैं। ये शाफ्ट है, ये जो है ये शाफ्ट है और ये की है, शाफ्ट और की। अब की को अटैच करने के बाद देखेंगे ये जो होता है ये विड्थ होता है ऊपर, और ये होता है थिकनेस। इस साइड जो दिखाएंगे ये थिकनेस है और ये विड्थ होता है। इसमें फोर्स लगते हैं अलग अलग, जैसे ऊपर से अगर देखा जाए तो ये डाउनवर्ड की तरफ F1 फोर्स, यहाँ अपवर्ड की तरफ F1 फोर्स। और इसको अगर इस टाइप से रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर एक यहाँ से फोर्स लगता है F और एक यहाँ से अपोजिट फोर्स लगता है F। तो इसमें फोर्स दिखाया गया है कौन कौन से फोर्स लगते हैं। यहाँ पर F1, यहाँ F और यहाँ पर W और यहाँ पर T। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ये फोर्सेज एक्टिंग ऑन सांख्यिकी में जो फोर्स अप्लाई होते हैं। पैरामीटर ये दिए हुए हैं। की कनेक्टिंग द शाफ्ट एंड हब इज शोन इन फिगर। डायग्राम को देख करके पता चल रहा है। T है इसमें टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, शाफ्ट का टॉर्क ट्रांसमिटेड। F इसमें है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट, टेंजेंशियल फोर्स है।
और डी है इसमें डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, एल है लेंथ ऑफ द की, और डब्ल्यू है विड्थ ऑफ द की, और टी है थिकनेस ऑफ द की। इसके ये पैरामीटर होते हैं, जहाँ पर टी होता है टॉर्क ट्रांसमिटर मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑन द शाफ्ट होता है, एफ होता है इसमें टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट, और डी होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, एल होता है लेंथ ऑफ द की, और डब्ल्यू होता है यहाँ पर विड्थ ऑफ की, एंड टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ की होता है। इसके अलावा इसमें दो स्ट्रेस लगेगी, टाउ एंड सिग्मा सी, क्योंकि एक बार फिट करना पड़े तो क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा, और एक में जब शाफ्ट रोटेट करें तो शियर स्ट्रेस लगेगा। तो टाउ इज द शियर स्ट्रेस एंड सिग्मा सी इज द क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द की होगा। इसके बाद कंसिडरिंग शियरिंग ऑफ द की, द टेंजेंशियल शियरिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट। सबसे पहले की में शियरिंग फोर्स के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कंसिडरिंग शियरिंग ऑफ द की, तो टेंजेंशियल शियरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट में क्या लगेगा, शियरिंग फोर्स लगेगा। तो शियरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एरिया ऑफ रजिस्टिंग शियरिंग इनटू शियर स्ट्रेस, जहाँ पर रजिस्टिंग शियरिंग है उसका एरिया इंटू शियर स्ट्रेस, तो एरिया क्या है, एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ रहेगा, इंटू शियर स्ट्रेस टाउ है, तो एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ हो जाएगा एफ। इसके बाद टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई द शाफ्ट, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू एफ इंटू डी बाई टू होता है। एफ क्या होता है, ये है एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जब शेयर स्ट्रेस लेंगे तो शेयर स्ट्रेस के साथ में टाउ लेना, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस होता है जो कि शेयर स्ट्रेस के लिए अप्लाई होता है। सो टी इक्वल टू एफ इंटू डी बाई टू। सो यहाँ हो जाएगा एफ की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे ये वाली, तो यहाँ हो जाएगा एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। सेकंड इसमें हम कंसीडर करते हैं क्रशिंग स्ट्रेस के लिए। सो कंसीडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, द टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट। क्रशिंग स्ट्रेस के लिए जब अप्लाई करेंगे तो क्रशिंग टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा इसमें एरिया रजिस्टिंग क्रशिंग इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। तो एरिया रजिस्टिंग क्रशिंग क्या हो जाएगा, एल इंटू टी बाई टू। क्रशिंग में क्या होगा, जब की होगा, की का आधे हिस्से पर यहाँ पर जो थिकनेस होगा यहाँ पर क्रशिंग आएगा आधे हिस्से पर, तो टी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा सी रहेगा, तो एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई दिस शाफ्ट क्या होता है, टी इक्वल टू एफ इंटू डी बाई टू। तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी। तो यहाँ पर आ जाएगा एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू यहाँ भी रहेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को इसमें कंपेयर करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आपस में इसको सॉल्व करके एल लेंथ ऑफ की निकल आएगा। अब लेंथ ऑफ की निकालेंगे, दो कंडीशन में निकलेगा, तो ज़्यादा जो बड़ा होगा उसको हम लेंथ ऑफ की बोलेंगे।